एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि वो असलियत में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि हैंडसम रहना कितना अच्छा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो हैंडसम रहना सबसे ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इससे तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान में रहोगे। यहाँ पर बहुत लड़कियां हैं जो मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हैं, सिर्फ एक रात मेरे साथ सोने के लिए। और वो लड़कियां बहुत कुछ करती हैं मेरे लिए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं कुछ सोना चाहता। मैं जहाँ भी जाता हूँ लड़कियां मेरे को घूरने लग जाती हैं। मैं तो सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। ये चीज़ जैसे ही वो कहता है तैसे ही एक बस उसके सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद हमारा जियान वहीं पे मर जाता है। फिर वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है जो उसके लिए अनफेमिलियर था। वहाँ पर उसकी सोल दिखाई जाती है और वो कहता है कि शायद टाइम ट्रैवल जो की है वो सिर्फ मेरी सोल ही कर पाई है, मेरी पूरी बॉडी नहीं कर पाई। फिर तभी वो सामने एक बॉडी को देखते हुए कहता है कि शायद यही बॉडी है जिसे अब मैं पोजेस करने वाला हूँ। वो उसके बॉडी के पास जाके उसका मुंह देखते हुए कहता है कि इसके चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर तभी उस लड़के की बॉडी से कुछ तिरंगे जैसी निकलने लग जाती हैं ब्लू कलर की, और उस हमारे मेन जिया यान के बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से वो उसे जिया यान की सारी जितनी भी मेमोरीज है वो उसको दिखने लग जाती है। वहाँ पे एक लड़की के साथ रहता है, घोड़सवारी कर रहा होता है और उसके साथ मज़े कर रहा होता है। ये लड़की उसके पास हर रात आती है सोने के लिए, जिसकी वजह से अब जो इस जियायान की जो लाइफ फोर्स है वो सब पूरी तरह जा चुकी है और ये मर चुका है। फिर तभी जो हमारा जियायान रहता है मेन, वो कहता है कि ये तो बस ऐसे बेफालतू की मौत मारा गया सिर्फ मज़े करते हुए। फिर तभी जियायान की ध्यान कहीं और जाता है, क्योंकि रूम के अंदर कोई आया होता है। वो उसे रूम के अंदर आते हुए देख के पहचान जाता है कि वे वही लड़की है जो उसकी मेमोरी में थी। फिर तभी उसकी मेड उसको कहती है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी ट्राई किया, लेकिन ये जो मास्टर हैं ये सुबह से ये उठे ही नहीं, ना ही इनकी हाथे में कुछ नहीं हिल रही, ना इनकी कोई हाथ हिला, ना ये जागे हैं अभी तक। वही लेडी वापस हमारे जिया जान के पास जाके बैठ जाती है और उससे कहती है कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके लिए ये एक बिगनर का जो लेवल है इसके लिए कुछ नहीं है। ये अच्छी बात है कि ये हमारी फैमिली में हुआ है, अगर ये कहीं और हुआ होता तो इससे बड़े बड़े जो सेक्ट हैं वो इसे अपना को डिसाइपल बना चुके होते। ये हमारे सेक्ट में हुआ है, इसी वजह से मैं इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं इसके साथ हर रात को सोती हूँ, जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी की जो एबिलिटी है जो खास है इसके पास, वो मेरे बॉडी में आने लग जाती है। मैं हर दिन सोऊंगी जब तक इसकी पूरी एबिलिटी मेरे अंदर ना आ जाए, और जब आ जाएगी मेरे पास इसकी पूरी एबिलिटी तब मैं इसे एक कचड़े के माफिक मार के फेंक दूँ। जिया यार इसको सुनने के बाद कहता है कि मैं इसकी बॉडी में तो कतई नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे जल्दी ही मार देगी। लेकिन तभी उसकी सोल ऑटोमेटिक ही उस बंदे की बॉडी में जाने लग जाती है और वो कम्प्लीटली उसके बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है। फिर तभी जिया यार जागता है, और जिया यार को इस तरह जागते हुए देख के जो लड़की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और घबरा जाती है, कि उसे लगता है कि जैसे कि जिया यार उसकी सारी बातें सुन लिया है। इसी वजह से वो जिया यार की गर्दन पकड़ लेती है। फिर तभी जो जिया रहता है अपने मन में कहता है, इस बंदे की मेमोरी में तो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मुझे इस तरह इस लड़की से कैसे बात करनी, क्योंकि ये तो सिर्फ हमेशा इसके साथ सोता ही था, इससे ज़्यादा बात ही नहीं करता था। फिर तभी जिया जान उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि हनी क्या तुम ठीक हो। ये चीज़ सुनने के बाद वो जो लेडी रहती है वो कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, और मुझे अभी इस वक्त जो सेक्ट के लीडर हैं वो मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर तभी जिया वो लड़की जो रहती है जिया के कान के पास आके कहती है कि मैं इस रात को भी वापस आऊँगी। ये चीज़ सुनने के बाद जो जिया रहता है वो शर्माने लग जाता है। फिर तभी वो दोनों बाहर न चले जाते हैं। वहाँ पे मेड कह रहती है कि कहीं उसने सारी बातें तो नहीं सुन ली। फिर तभी जो वो लेडी रहती है वो कहती है कि नहीं, वो बंदा कभी मेरे से झूठ ही नहीं बोल सकता, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे अब सिर्फ कुछ ही बार और उसके साथ सोना पड़ा होगा, जिसकी वजह से उसकी जो एबिलिटी वो मेरे पास आ जाएगी। जिया यान रहता है वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपने एक्टिंग के स्किल इस्तेमाल की, जिसकी वजह से मैं इस लड़की से बच पाया। और अभी मैं जिसके बॉडी में हूँ उसकी मेमोरी तो बहुत बकवास है एक तरह से। इसे उस लड़की से कोई बात ही नहीं करना आता, वो बस उसके साथ सोता है, बस हो गया यही चीज़। और इसके पास बहुत कम ही इंफॉर्मेशन है इस वर्ल्ड के बारे में। इसको बस इतना पता है कि इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हाईली पावरफुल पीपल्स रहते हैं, जैसे कि एक ह्यूमंस होते हैं और एक सुपर ह्यूमंस है। सुपर ह्यूमंस को यहाँ पे कल्टीवेटर्स कहा जाता है। लो लेवल, इंटरमीडिएट और मास्टर लेवल, इन 3 लेवल में इन सबको डिवाइड किया जाता है। और इसके आगे के भी लेवल्स होते हैं, लेकिन इसके बारे में जिया यान को कुछ नहीं पता रहता। जो ओरिजिनल वाले ओनर रहता है उसको कुछ नहीं पता। जिया यान अपने मन में कहता है कि उसे आज नहीं तो कल जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये से नहीं निकलेगा तो वो लेडी उसको जल्दी ही मार देगी। तभी जिया यान जैसे उठने का ट्राई करता है तैसे उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाता है। ये चीज़
गिरने के बाद जिया यान अपने मन में कहता है कि ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा ही वीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और क्या बाकी के नॉवल जैसे हम कोई मेरा हेल्प नहीं कर सकता, कोई सिस्टम? फिर तभी वहाँ पे एक सिस्टम आ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब आप मुझे स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, आज की एपिसोड आज हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, वरना फिर मैं अब हो सकता है इसके बाद कोई वीडियो ना अपलोड करूँ इस मांगा के रिलेटेड।